नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज हम हैं प्रयागराज के मेला क्षेत्र में, जहां पर कुंभ मेला लगना है। और यहां एक स्थान है जिसको देवराहा बाबा का स्थान कहा जाता है। इस स्थान की खास बात यह है कि यहाँ पिछले 15 वर्षों से लगातार दिव्य ज्योति जल रही है। चाहे रात हो चाहे दिन, सुबह हो या शाम, चाहे बरसात हो या ठंडी, ये दिव्य ज्योति कभी बंद नहीं होती। और एक और खास बात आपको यहाँ पर ये बताएं कि जब पूरे प्रयाग क्षेत्र में कहीं भी अन्य क्षेत्र नहीं चल रहा होता है, जब पूरे प्रयाग क्षेत्र में कहीं पर भी लोगों के रुकने की व्यवस्था नहीं होती है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है, उस समय भी ये ऐसा स्थान है जो लोगों को भोजन प्रोवाइड करता है, भोजन लोगों को मुफ्त में उपलब्ध करवाता है। और साथ ही साथ लोगों के खाने पीने की जो सुविधाएं हैं यहाँ सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती हैं। चाहे वो नाश्ते का समय हो, चाहे वो खाने का समय हो, यहाँ पर लोगों को लगातार सुविधाएं मिलती रहती हैं। क्या चीजें हैं, क्या खास बात है इस आश्रम की, क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पर जो लोगों के लिए और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फायदेमंद साबित होती हैं? अब यहाँ पे मेला जब स्टार्ट होता है तो सर्वप्रथम यहाँ पे किसी के पास, आने वाले व्यक्तियों के पास ना पानी की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। तो रामदास महाराज जी की कृपा से यह सारी व्यवस्था आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाती है प्रतिवर्ष। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखा जा रहा है कि जैसे देवराहा बाबा एक मचान में रहते थे, वैसा ही एक मचान बना हुआ है यहाँ पे। स्मृति में यह मचान बनाया जाता है। देवराहा बाबा की स्मृति में यह मचान बना हुआ है। तो क्या इसमें कोई रहता भी है या सिर्फ? कोई नहीं रहता, उनकी प्रतिमा रहती है, केवल बाबा की प्रतिमा वहाँ लगी रहती है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो देवराहा बाबा की सिर्फ प्रतिमा वहां पर रखी रहती है, बल्कि इसके अलावा वहां पर कोई रहता नहीं है। जैसा कि देवराहा बाबा के विषय में कहा जाता है कि वो एक दिव्य पुरुष थे, एक सिद्ध पुरुष थे, और वैसे ही उनके जो कृपा पात्र हैं स्वामी रामदास जी महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज यहाँ रहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की अगर बात की जाए तो उसको 2-4 लोगों का, 5 लोगों का परिवार चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर लोग देखा जा रहा है कि हजारों की संख्या में भोजन कर रहे हैं। कैसे संभव हो पाता है ये सब? यह सब भक्तों की कृपा है, माँ गंगा का आशीर्वाद है। जो भी श्रद्धालु जैसे भी सेवा करते हैं, महाराज जी वो जाने, वो तो हम नहीं जान सकते, पर सब माँ गंगा की कृपा से सारी चीजें पूरी हो रही हैं, की जा रही हैं। माँ गंगा कृपा सारी चीजें पूरी हो जा रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से पंगत लगी हुई है, किस तरह से लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, भोजन करके जा रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है। का स्थान है देवराहा बाबा मंच न्यास प्रयागराज। ये बारहों महीने का स्थान है, यहाँ पे रहता है। गंगा बाढ़ में भी ये अखंड ज्योति जलती रहती है और लगभग 15-16 साल से ये अखंड ज्योति अनवरत 24 घंटे जलती है महाराज जी की कृपा से। और यहाँ पे जब कोई व्यवस्था नहीं रहती है माघ मेले या कुंभ मेले में, सर्वप्रथम यही स्थान है जो सबकी सेवा भाव करता है। ना किसी सैलानी आना शुरू हो जाते हैं, जब शुरू में जब सैलानी यहाँ आना चालू हो जाते हैं तो ना यहाँ पानी की व्यवस्था रहती है, ना बोरिंग की व्यवस्था रहती है, ना खाने की व्यवस्था रहती है। यह व्यवस्था हमारे महाराज जी स्वामी रामदास जी महाराज जी की कृपा से अनवरत चलती रहती है। और सुबह में बाल भोग, दोपहर का भोजन, फिर शाम का भोजन, या नित्य जब तक मेला संपन्न पूर्ण रूप से नहीं हो जाएगा तब से यह कार्यक्रम उनके द्वारा चलाया जाता रहेगा। चाहे कितने लोग आते रहे, कितने भी लोग आते जाते रहे, लगभग सुबह से शाम तक अभी दोनों समय में लगभग 1000 से 1500 के बीच लोग भोजन पाते हैं जी। तब तो वैसे देखा जाए अगर जब तक मेला निपटे तब तो करोड़ों लोग हो जाएंगे। अब हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं, सब गंगा माई की कृपा है, सब पूरा हो रहा है। जैसे पहले होता है वैसे इस बार भी होता जाएगा। ये जो प्रक्रिया है ये लगातार विगत 15 वर्षों से चल रही है। 15 वर्षों से ज्यादा चल रही है। अखंड ज्योति जलते 15 वर्ष अनवरत हो गई है जी। ये जो देवराहा बाबा का स्थान है, जो देवराहा बाबा जिनके विषय में पहले बात की जाती है, ये उन्हीं का स्थान है? यह उन्हीं का स्थान है, उन्हीं के जो है गुरु शिष्य हैं, देवराहा बाबा के जो है कृपा पात्र हैं उनके जी। उन्हीं परंपरा के हैं, देवराहा बाबा संप्रदाय से ही स्वामी रामदास जी महाराज जी। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।